देश में बिजली का संकट तो है, ये पूरे देश में इस वक्त महसूस किया जा रहा है। लोग परेशान भी हैं और ये भी सच है कि बेहिसाब गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ी है। लेकिन इस बिजली संकट के पीछे कोयले की प्रोडक्शन और सप्लाई कितना बड़ा कारण है, वो चर्चा का मुद्दा हो सकता है। लेकिन चर्चा से पहले बिजली संकट से जुड़े हुए कुछ तथ्य आपको जान लेने चाहिए। एक एक करके उनके बारे में आपको देते हैं जानकारी। पहली बात यह है कि देश में बिजली की किल्लत तेजी से बढ़ी है। करीब 16 राज्यों में मांग के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बेहिसाब गर्मी के कारण बिजली की डिमांड तेज हुई है। आप यहां पर देख रहे हैं, बिजली आ रही है, जा रही है। इसके जरिए ही आप समझ सकते हैं कि बिजली का संकट देश भर में किस कदर है। देश में बिजली की मांग 207 गीगावाट के रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। डिमांड के मुकाबले बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। राज्यों में औसतन 5 से 15% तक बिजली की कमी इस वक्त महसूस की जा रही है। देश के पावर प्लांट्स में अभी तक कोयले की कोई कमी नहीं है। सरकार की ओर से इस बात का भरोसा दिया जा रहा है। कोल इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले 27% अधिक उत्पादन का दावा किया है। सैकड़ों ट्रेनें रद्द करके कोयला ढुलाई तेज कर दी गई है। वहीं राज्यों को भी विदेशी कोयले के आयात के लिए कहा गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले, यूक्रेन युद्ध के कारण विदेशी कोयले के आयात पर असर पड़ा है। कोयले की कीमत भी महंगी हो गई है। पावर प्लांट्स को विदेशी कोयले का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिजली संकट पर उच्च स्तरीय बैठक की है। अधिकारियों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर किस तरह से बिजली की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जाए, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चर्चा की गई है। तो इन तथ्यों से एक बात तो साफ है कि देश में कई राज्यों में जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड में 10 से 12% तक बिजली की कमी है। एक एक करके राज्यों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। अब हिंदुस्तान का ये मैप, और सबसे पहले झारखंड का हमने जिक्र किया। आपको बताते चले 10 से 12% तक की बिजली की कमी झारखंड में है। आंध्र प्रदेश में 10% तक कम बिजली मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें 8 से 10%, वहां पर भी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, 6% बिजली की किल्लत वहां पर भी है। अगले साल चुनाव भी है मध्य प्रदेश में। हरियाणा में 4% कम बिजली मिल रही है। पंजाब में 8000 मेगावाट तक मांग पहुंच चुकी है। राजस्थान में 31% तक मांग बढ़ गई है। तो इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी हुई है। बिजली की इतनी भारी डिमांड के बीच विरोधी दलों और गैर बीजेपी राज्य सरकारों का आरोप है कि कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार ने कोयला नीति ठीक से नहीं बनाई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता जेडीयू के मौजूद हैं। डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय शंकर फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान जी, आपके तो नाम में ही प्रकाश लगा हुआ है, लेकिन ये प्रकाश अंधकार में क्यों तब्दील हो रहा है? मौजूदा बिजली संकट के लिए कौन है जिम्मेदार, अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले हमें एक बात समझने की आवश्यकता है कि आज देश में जो नेतृत्व है वो किसी प्रकार की संकट से, किसी प्रकार की आपदा से घबराने वाला नहीं है। एक बहुत ही भीषण अभूतपूर्व संकट आया था कुछ वर्ष पहले, अभी कोरोना का अगर हम देखें, और कोरोना का जो मैनेजमेंट हुआ है उस पर बिल गेट्स को भी ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि भारत से सीखना चाहिए। जहां तक बिजली की बात है, बहुत सारे हमारे विपक्ष के मित्र हैं, वो इस आपदा को अवसर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं उनको कि आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में कहा, गृह मंत्री के स्तर पे खुद इस सिचुएशन को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा ट्रेन्स को चलाया जा रहा है। और कोल इंडिया की भी बात करिए, कोल इंडिया ने भी अपने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की है। अभी आपने चर्चा की कि गर्मी का भी जब अच्छा हो रहा है तो में फिर बिजली गुल क्यों हो रही है? चित्रा जी, हमारे उस बात पे 122 साल में सबसे ज्यादा गर्म मार्च है ये। और कभी डिमांड को भी देखना चाहिए। जो डिमांड 2 साल पहले 106 बिलियन यूनिट्स पर मंथ का हुआ करता था, वो आज अचानक से बढ़ करके 132 बिलियन यूनिट का हो जाता है। तो सरकार को समय तो चाहिए ना। लेकिन उसके साथ साथ जो एक सबसे प्रमुख चीज सीता जी हमें समझने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र को 2600 करोड़ का बिल अभी भुगतान करना है कोल इंडिया को, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल को 1500 करोड़ का बिल भुगतान करना है कोल इंडिया को, इसका कोई बात नहीं कर रहा है। झारखंड है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मैं तमाम ऐसे स्टेट बता सकता हूं। कुल मिला के 8000 तो विरोधी दलों के स्टेट बताएंगे ना जिनको भुगतान करना है। आपके स्टेट को भुगतान नहीं करना है क्या? उनके ऊपर बकाया नहीं है? मेरा सीधा सा सवाल है, आम जनता क्यों भुगत रही है? चलिए, आपने कह दिया कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आपदा में अफसर गुरदीप सप्पल साहब, क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी को आपदा में अवसर नजर आ रहा है इस बिजली के अभूतपूर्व संकट के दौरान भी? चित्रा जी, मैं डायलॉग बाजी से अलग बात करूंगा। देश को ये पता होना चाहिए कि
देश में पावर प्लांट राज्यों के और केंद्र सरकार के हैं, और कोयले की सप्लाई और कोयले के प्रोडक्शन का काम केंद्र सरकार के पास। अभी आपने अपनी न्यूज स्टोरी में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने 27% ज्यादा कोयला निकाला, लेकिन 27% कोयला निकाला है पिछले अप्रैल की बनस्पत इस अप्रैल में। अगर हम पूरे साल का डेटा देखें तो केवल 4.4% कोल इंडिया का कोल प्रोडक्शन बढ़ा है, और इसके पहले 2 साल घटा था और 18-19 में स्टेगनेंट था। जबकि लगातार देश के अंदर पिछले 70 साल देखें तो 8 से 10% कोयला हर साल बढ़ता था प्रोडक्शन, लेकिन 4 साल में पहला साल 18-19 में 0 बढ़ोतरी हुई, उसके अगले साल गिरावट हुई, उसके अगले साल गिरावट हुई, और इस साल केवल 4.4% की कोल की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण कोल का संकट है। संकट केवल अभी नहीं आया, संकट 8 महीने पहले भी आया। ठीक है, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है, राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी होती है अपने राज्य में बिजली को लेकर या नहीं होती है? मेरा सीधा से सवाल है गुरदीप सप्पल साहब। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है बिजली तो का सारा ठीक रहा प्रोडक्शन तो और क्यों बिजली का केंद्र पर ट्रांसमिशन। छोड़ा जा रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना ट्रांसमिशन की आ रही है। प्रॉब्लम कोल की आ रही है जो केंद्र सरकार के अंडर में है, और कोल के ट्रांसपोर्टेशन की आ रही है जो केंद्र सरकार के अंडर में है। राज्य सरकारों की जब बात कर रहे हैं कि ड्यूज की बात, एक भी कंपनी ने ड्यूज ना होने की वजह से कोयला देने से अभी तक मना नहीं किया है। इसके उल्टा कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन प्रमोद शर्मा फरवरी में सभी मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि केंद्र सरकार से कि डीजल का जो रेट बढ़ गया है, उससे जो पावर माइनिंग इक्विपमेंट सारा चलता है, उसकी वजह से गुरुप्रकाश जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। ठीक है गुरुप्रकाश जी, राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से, ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के मामले में कोरोना काल में जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी, वही स्थिति इस वक्त कोयले संकट के दौरान भी केंद्र सरकार कर रही है कि राज्य खुद जिम्मेदार हैं, वो खुद ही करें, सप्लाई खुद ही पूरा करें। कैसे करेगी राज्य अगर केंद्र की ये जिम्मेदारी है तो? नहीं, ये देखिए ना, अभी गुरदीप सप्पल जी ने खुद कहा कि प्रोडक्शन को लेकर के और ट्रांसमिशन को लेकर कोई समस्या नहीं है। चलिए, मैं आपका आभारी हूं, आपने इस बात को स्वीकारा।